साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप यूपीएससी या फिर जामिया आरसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे की तैयारी कैसे करनी चाहिए, एग्ज़ाम में ऐसे कैसे लिखनी चाहिए और वो सारी टेक्निकल पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए एक ऐसे लिखने के लिए, ताकि आप एक कंप्लीट और एक अच्छा ऐसे लिख सकें, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके एग्जामिनेशन में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये गारंटी लेता हूँ कि यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं और उसको फॉलो करते हुए ऐसे की तैयारी करते हैं और सेम आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं, तो आई गारंटीड कि आप उन कैंडिडेट में होंगे जिनका एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाला है, वो भी ऐसे में। दोस्तों, मैं हूं आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं V2 मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। मैं आज की वीडियो में 5 चीज़ें पर डिस्कस करूंगा। पहला तो ये कि आप ऐसे की तैयारी कैसे करेंगे और आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए टेक्निकली, ताकि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकें। दूसरी चीज़ मैं ये बात करूंगा कि एग्जामिनेशन में आपको ऐसे कैसे लिखना है। तीसरी चीज़ें दोस्तों, ऐसे जो होते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तो तीसरी पॉइंट्स हमारी ये होगी कि हम आपको ये बताएंगे कि जो आप ऐसे लिखने वाले हैं उसका फॉर्मेट, एक्चुअल फॉर्मेट क्या होना चाहिए और किस फॉर्मेट के हिसाब से आपको ऐसे लिखने हैं। चौथी चीज़ दोस्तों, मैं ये बात करूँगा जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको कौन कौन से एरिया टच करने हैं, कवर करने हैं, ताकि आपका ऐसे जो है एक बहुत ही अच्छा शेप ले सके। पांचवी चीज़ दोस्तों, मैं आपको 5-6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप समझ के ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ये 4-5 जो पॉइंट्स होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप यूपीएससी या फिर जामिया आरसी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर हम ऐसे की बात करें, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि ऐसे की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें आपके लिए यही हो जाती है कि आप शुरुआत करते करते सोचते सोचते ही आपका ज़्यादा वक्त निकल जाता है। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, आपको जब ऐसे की तैयारी करनी है तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लेते हैं या फिर हिंदी, आपको न्यूज़पेपर लेना है और अगर हो सके तो हिंदू जो न्यूज़पेपर होती है वो लीजिए। उसकी जो एडिटोरियल होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है यूपीएससी के लिए, या फिर अगर हम बात करें जामिया आरसी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर लेनी है, उसकी एडिटोरियल पढ़नी है, स्पेशली अगर हिंदू न्यूज़पेपर हो तो बहुत अच्छी होगी, ये करना है। दूसरी चीज़ें आपको क्या करनी है, कंसर्न बुक्स, उससे रिलेटेड बुक, जो भी टॉपिक्स आप ऐसे के लिए तैयार कर रहे हो, नोट्स तैयार कर रहे हो, उसकी कंसर्न रिलेटेड बुक्स अगर आपको मिल जाए तो आप मान लो कि वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कंसर्न रिलेटेड बुक्स भी आप उस टॉपिक का खरीद लें। पहला हो गया न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल, वो हो गई दूसरी बुक्स। तीसरी चीज़ें क्या करनी है दोस्तों, तीसरी चीज़ें आपको वो करनी है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आप दिलवाले दुल्हनिया जैसी मूवी है उसकी स्टोरी बताइए, तो आप सभी लोग बता देंगे। साथियों, ऐसा इसलिए होता है कि आपने उस चीज़ को देखा है आंखों से। तो जो चीज़ें पढ़ी भी होती हैं वो इंसान भूल सकता है, लेकिन जो चीज़ें आपने देखी है वो नहीं भूल सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जिस भी टॉपिक पे ऐसे तैयार कर रहे हैं, सपोज किसी आप मनरेगा पे ऐसे बना रहे हैं, तो मनरेगा से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, डॉक्यूमेंट्री पड़ी हैं, सारी आपको देख लेनी है एक एक करके। ठीक है, ये तीसरी चीज़ हो गई। इस तीसरी चीज़ को आप नोट कर लीजिए, आपको ये करना है। चौथी चीज़ क्या करनी है, आपको सभी की नोट्स बनानी है। तो जनरल है, आपको पता है, सबकी नोट्स बनानी है और उस नोट्स को बारी बारी से आपको पढ़ना है और देखते रहना है। आप जितनी बार पढ़ेंगे उसको और ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं। उसमें जो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कमी है, उसको आप पूरा करके एक कंप्लीट 5-6 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपका एक कंप्लीट ऐसे तैयार हो जाएगा, उसका नोट्स तैयार हो जाएगा। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला वो ये है कि आप जब नोट्स बना लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, उससे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यानी आपने जो नोट्स बना ली है उसको खूब लिखें, प्रैक्टिस करें लिखने की, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टाइम जो है एक लिमिटेड मिलेगी। आपको सारी चीज़ें कवर करके अच्छी तरह से लिखनी है, इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों,
कि कभी कभी क्या होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप कभी बोर फील महसूस करते हो, आपका मन नहीं लगता है। तो अगर स्पेशली हम ऐसे की बात करें तो उस वक्त आपको क्या करना है, आप कुछ इंटरेस्टिंग बुक पढ़ें, वैसी बुक जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पार्टिकुलर टॉपिक को टच करती हो। जैसे मनरेगा की बात कर रहे हैं तो आप बीच में ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये शुरुआत करनी है कि आपको ऐसे की तैयारी कैसे करनी है, ये चीज़ें हैं, इसको नोट कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो मकान बनती है उसमें पिलर्स होते हैं, दीवारें होती है, छत होती है, तब एक जो है रूम या कमरा जो भी कहें मकान तैयार होता है। उसी तरह दोस्तों ऐसा नहीं है कि मनरेगा के बारे में आपको बहुत कुछ पता है और आपने लिख दी, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का तरीका होता है, स्टाइल होता है, क्योंकि आपको जो है टेक्निक, आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है, ठीक है, स्मार्ट वे में काम करना है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट आता है ऐसे का, उस फॉर्मेट को मेंटेन करना है। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा और दूसरा जो होगा वो दोस्तों होगा बॉडी, जिसमें मेन कंटेंट आपको लिखनी है, और तीसरी चीज़ें होंगी कंक्लूजन। जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसकी कंक्लूजन क्या होगी वो लिखना है। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ नोट कर लेना है, आप अपने दिमाग ये बात डाल लीजिए कि इंट्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। इंट्रोडक्शन आप जो भी लिख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत, लॉजिकल, इम्पैक्टेबल, एग्जामिनर को वो कैच लगे, वो पढ़े तो लगे कि हाँ आप में कुछ दम है, आप इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपकी जो ज्ञान है, नॉलेज है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लिखना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हैव हाई इंपॉर्टेंस, हाई इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर। तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी लिखनी है, लॉजिकल लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, बेसिक चीज़ें डाल के आपको एक इंट्रोडक्शन बहुत ही खूबसूरत बनानी है। सो इसीलिए दोस्तों जो इंट्रोडक्शन होती है उसका बहुत ही महत्व है, हाई इम्पैक्ट है दोस्तों, एग्जामिनर की नज़र में बहुत ही बड़ा ये एक, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, शायद ही आप में से सभी को पता होगा, वो ये कि एग्जामिनर जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे की सारी कॉपी चेक करें। दोस्तों बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, हर को चेक करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली ऐसे की केस में, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमें जहाँ तक पता है कि 70% एसेस तो फर्स्ट लुक में ही छाट दी जाती है, सिर्फ 30% 35% ऐसे ही एग्जामिनर पढ़ते हैं, और वो इस चीज़ को डिसाइड सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस पर करते हैं। इसलिए अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है तो चांसेस है कि एग्जामिनर आपकी जो कॉपी है पूरी चेक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इंट्रोडक्शन में ही कोई अनरीजनेबल चीज़ डाल देते हैं या बोरिंग चीज़ डाल देते हैं तो आप ये बहुत चांसेस ये है कि आपकी कॉपी भी एग्जामिनर चेक ना करे। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन को आपको बहुत ही खूबसूरती से, लॉजिकल और अच्छे तरीके से लिखना है। चलिए हम बात करते हैं बॉडी। जब आप ऐसे के मेन कंटेंट को शुरू कर रहे हैं बॉडी में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव वे में शुरू करें। आप ज़्यादा नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव में चीज़ रखें। सपोज़ कीजिए मनरेगा को आप सपोर्ट करते हैं, तो आप क्यों सपोर्ट करते हैं मनरेगा को? अगर आप इसके अगेंस्ट हैं तो आप क्यों अगेंस्ट हैं, ये भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बैलेंस रखें, आप ज़्यादा नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव ज़्यादा रखें और बैलेंस रखें। अब देखिए बॉडी में 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, ये मैं बताने वाला हूँ। वो क्या चीज़ें हैं दोस्तों, कि जब भी एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, आपको ऐसे की कॉपी मिलती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट तक आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। यानी जो भी सब्जेक्ट पूछी जा रही है एग्जामिनेशन में पार्टिकुलर ऐसे के लिए, उसको आप समझिए, सोचिए, 15 से 20 मिनट तक आप उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। और आप एक कैलकुलेशन कर लें कि आप जो ऐसे पूछी जा रही है उस पर जो आप लिखने वाले हैं, तो आप कौन कौन से पॉइंट टच करने वाले हैं। वो सारे बुलेट्स पॉइंट आप चाहें तो जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में जो पेज होती है उस पर आप लिख लें, 6-7 जो भी बुलेट पॉइंट्स होगी वो आप ज़रूर, ये एक्सरसाइज आपको मस्ट है, आपको करना ही है। तो यानी शुरू के जब आपको कॉपी मिलती है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं, तो 15 से 20 मिनट तक आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। जो जिस सब्जेक्ट पर पूछा जा रहा है उसको बहुत ही गहराई से समझना है, उसके बुलेट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, और उसी बुलेट पॉइंट्स के रेफरेंस से आपको ऐसे
लिखनी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब तैयारी तो उनकी रहती है, जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ें होगा कि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। दूसरी चीज़ें ये होगी दोस्तों कि जो आपका फ्लो है ऐसे लिखने का वो बरकरार रहेगा। तीसरी चीज़ें ये है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं करेंगे, आपकी जो ऐसे कोहेरेंस है वो बनी रहेगी, स्ट्रक्चर एक फ्लो बना रहेगा और आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसमें आप बंधे रहेंगे। तो ये सारी जो चेन होगी ऐसे की वो इंटरकनेक्टेड होगी, फ्लो कहीं नहीं टूटेगा और आप एक अच्छा खूबसूरत सा एक अच्छा शेप दे सकते हैं ऐसे को। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ें क्या करनी है दोस्तों, दूसरी चीज़ें जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको कुछ एरिया टच करनी है, जैसे कि आप वुमेन, चिल्ड्रन, पॉवर्टी पे आप टच करेंगे, बैकवर्ड क्लास, उसके बाद एजुकेशन पे, विलेज, अर्बन, रूरल एरिया, इस पे आप एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको टच करनी है। क्योंकि जब आप आईएएस बनेंगे या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे तो इन सब एरिया पे आपको काम करना है। तो आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो इन एरिया को टच करते हुए आप लिखें, तब आपका एक जो ऐसे होगा बहुत ही अच्छा होगा। एग्जामिनर इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाता है कि ये जो पार्टिकुलर कैंडिडेट है इसको हर एरिया का नॉलेज है और ये एक ऐसे अच्छे लिख सकता है और एक अच्छा खूबसूरत ऐसे है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे के बीच में आपको जो भी बुद्धिजीवी है, स्कॉलर हैं, उनके जो विचार हैं उसको भी आप लिख दें, बहुत अच्छी बात होगी। ये भी आप करें। ये तीसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चौथी चीज़ें आपको क्या करनी है दोस्तों, चौथी चीज़ें ये हैं कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो कोई छोटी सी स्टोरी भी डाल दें उसके बीच में, ताकि वो एक जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है एग्जामिनर का। जब आप स्टोरी डाल देंगे तो एग्जामिनर जब चेक करेंगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखिए, आपको जो है एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो इम्प्रेस हो, उसे इंटरेस्ट लगे कि हाँ आपने कुछ लिखा, तो उसके लिए आप एक स्टोरी भी लिख सकते। उसके बाद पांचवी चीज़ क्या करनी है दोस्तों कि आपको, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो बीच में कोई डायग्राम बना दें, कोई पिक्चर बना दें। ये आई कैचिंग होता है। अगर आप डायग्राम बना देते हैं ऐसे में, और अच्छा कनेक्टेड डायग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और आप पॉल्यूशन के बारे में आप डायग्राम बना, नहीं, जिस चैप्टर पे आप ऐसे लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई डायग्राम, पिक्चर बना दें, वो आई कैचिंग होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है एग्जामिनर पे। तो वो चीज़ें आप जरूर करें। तो दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी, उसके बाद बॉडी बता दी। अब मैं बता रहा हूँ कंक्लूजन क्या करना है। कंक्लूजन मीन्स फाइनल टच देना है आपको ऐसे के लिए। जो आपने लिखा है फाइनल टच, जो भी कंक्लूजन हो रही है वो दे देना है। यानी आपको इस तरह से लिखना है जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड मूवी होती है हैप्पी एंडिंग्स, तो उसी तरह आप जब ऐसे को कंप्लीट कर रहे हैं तो एंड्स भी जो है आपकी हैप्पी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव चीज़ आपको कंक्लूजन में डालनी है। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कितने पेज के ऐसे लिखने हैं जामिया आरसीए में, कितने वर्ड होने चाहिए, ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसमें वो भी चीज़ मैं ऐड कर दूँ, यानी ये वीडियो मैं इतना कंप्लीट बना दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के ज़रिए ही आप ऐसे की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जामिया आरसीए की जहाँ तक सवाल है तो 500 to 600 वर्ड्स इनफ होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जामिया आरसीए में जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो 500 से लेकर 600 वर्ड्स बहुत होते हैं। इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। यानी 5 से 6 पेजेस भी होंगे, 7 पेजेस भी हो सकते हैं, यानी कि आप 500 से 600 वर्ड ही लिखनी है। तो ये काफ़ी होते हैं एक ऐसे मैच्योर्ड ऐसे के लिए, स्पेशली अगर हम जामिया आरसीए की बात करें। यूपीएससी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जामिया आरसीए में इतना ही वर्ड आपको लिखना है, दैट इज़ इनफ। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे की तैयारी कैसे करनी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीज़ें मैंने आपको इस ऐसे में कंप्लीट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम इस चैनल पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, सेंट्रल स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड बातें करते हैं, ऑनलाइन आप कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज कैसे कर सकते हैं फ्री में, उसके बारे में बात करते हैं। साथ में स्टूडेंट अपना खर्च निकाल सके, पॉकेट खर्च निकाल सके, तो उनके अर्निंग के बारे में बात करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं एक स्टूडेंट।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।